ओम गणेशाय नमः। सभी माताओं और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। इस चैनल पर आप नियमित रूप से श्री रामचरितमानस का हिंदी भाषा में अर्थ सहित श्रवण कर सकते हैं। यदि आप श्री रामचरितमानस के पाठ का श्रवण करना चाहते हैं तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड में वर्णित दोहा संख्या 30 से 31 तथा उसके अंतर्गत दी गई चौपाइयों का रसपान करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब बती रहूं अचेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किमी समूझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव की जय। अर्थात श्री राम जी की गूढ़ कथा को वक्ता यानी कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तद्यपि कही गुर बारहि बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद करे बी में सोई, मोरे मन प्रबोध जिहि होई। अर्थात तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वहीं अब मेरे द्वारा भाषा में रची गई, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कही हूँ ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। अर्थात जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव के समान है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलिपन नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। अर्थात राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी यानी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मुरी सुहाई। सोई बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम लुभेक भुअंगिनी। अर्थात राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय है और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली
और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पणी रूपी है। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी, संत समाज पयोधि रमासी, बिसब भारे भरे अचल चमासी। अर्थात यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मोहमसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु कासी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। अर्थात यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी यानी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल सेल सुतासी, सकल सिद्धि सुखी संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगण अम्ब अतिथि, रघुबीर भक्ति प्रेम परमिति सी। अर्थात यह राम कथा शिवजी जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, श्री रघुबीर बिहारू। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंघारू, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। अर्थात श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम देने वाले हैं। सद्गुण ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के, जननी जनक सिए राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। अर्थात ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये सीताराम जी के प्रेम को उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उद्धि अपार के। अर्थात
पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम को कलिमल करी गन के हरि सावक जन मन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद घन दारिद द्वारी के। अर्थात भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल को बुझाने के लिए कामना को पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय बयाल के मेटत कठिन कुअंक भाल के हरन मोहतम दिन कर कर से सेवक साली पाल जलधर से। अर्थात विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान हैं। अभिमत दानी देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से सुख बिसरद नभ मन उड़गन से राम भक्त जन जीवन धन से। अर्थात मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से जगहित निरुपधि साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। अर्थात संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित या यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। इसके साथ ही श्री रामचरितमानस का आज का पाठ संपूर्ण होता है। रामचरितमानस के पाठ के बाद रामचरितमानस की आरती अवश्य गाएं। यह आरती आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक से भी सुन सकते हैं। और अंत में यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें तथा अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।